हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। आज अपन रैशनलाइज और डिनोमिनेटर ये देखेंगे, इसका लॉजिक क्या है कि रैशनलाइज करने के लिए अपन को किस तरह से करना है। सपोज एक क्वेश्चन है 5/√3। करते तो हैं लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं इसको। तो अपन इसको क्या करते हैं, अब मैंने कहा इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, रूट बोलोगे सर ये मैम ये √3 है, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3√3 में है तो ये हो जाएगा 5√3 और नीचे आ जाएगा अपना 3, इस तरह से। लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और है 5/4 रूट में 3। अब इसको रैशनलाइज करना है तो कैसे करोगे, यही बोलोगे 5 अपॉन, अब अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये यहाँ पे 5 की जगह भाई जो रैशनल नंबर में नीचे है अपना क्यू की फॉर्म में वही नंबर लेंगे अपन, 4√3, नीचे भी 4√3। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर आ गया और ये भी इस तरह से कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 4 और रूट में और 3 आ जाएगा। तो ये भी मेथड बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं अपन रैशनलाइज करते क्यों है, पहली बात तो ये समझेंगे आज इस वीडियो में। किसी भी फैक्टर में अगर उसका डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर में है तो उसको रैशनल नंबर में करने के लिए अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 है तो अपन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई √3 से, और यहाँ पे भी √3 से। इसी तरह p/रूट में q है तो यहाँ पे भी अपन √q और √q से मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्टर में क्या करते हैं कि ये फैक्टर है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन कि डिनोमिनेटर को अपन इरेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है ए रूट में है 5 रूट में p है, यहाँ पे भी अपन ने लिख लिया 5 और रूट में p⁴ और 5 रूट में p⁴। लेकिन ये समझना यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, अपन इसको और एक वो देते हैं, वैल्यू देते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें इसको m को क्या डिनोट करते हैं, सपोज अपन m से डिनोट करते हैं, 5 को अपन किससे डिनोट करते हैं, m से। अब ये 4 कैसे आया है, इसको अपन ने डिनोट करा है m-1, मतलब 5-1 तो 4 आ गया, यहाँ पे भी 5-1 तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब अपन देखते हैं इसमें अगर किसी क्वेश्चन में सपोज अपन को क्या दे रखा है, सपोज अपने पास है यहाँ पे अपन 2 लिखते हैं, यहाँ बाहर अपन ने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये अपन को ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है 2-1। तो 1 अपन मोस्टली लिखते नहीं है, अपन कैसे लिखते हैं, ओनली क्यू लिखते हैं। अपन क्यू 1 तो लिखते नहीं है इसके अंदर, लेकिन होता क्या है ये बाहर जो इसको अगर इसको हटाएं अब रूट को तो ये क्या फॉर्म क्या वैल्यू होगी इसकी, 1/2 की फॉर्म में होगी। तो कभी भी अपन क्यू को किस तरह फॉर्म में नहीं लिखते, -1 के फॉर्म में नहीं लिखते, केवल डायरेक्ट लिख देते हैं, ओनली क्यू करके लिखते हैं इसको। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि अगर अगर यहाँ पे 2 है तो ये क्या होता है 2-1 है। तो ये इस तरह से 1 डिनोट नहीं करते, ऊपर लिखते नहीं है अपन, केवल क्यू ही लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है। याद रखना कि ये होता क्यों है इसमें। अब एक बात ये देखना है यहाँ पर कंसेप्ट क्या है इसका, कि अगर ये क्या होता है रूट में कोई भी वैल्यू दे रखी है, सपोज रूट में क्यू दे रखा है तो इसमें क्या होता है ये 2 हिडन होता है, 1/2 ये 2 हिडन होता है इसमें क्यू, है ना। क्यू की पावर क्या हो गई 1/2 हो गई, है ना, 2 हिडन है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज 2 यहाँ पे क्यू की पावर ये क्या होता है क्यू की पावर 2 होती, तो इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2-1, तो यहाँ 1 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ क्या लिखते हैं ओनली क्यू लिखते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना हमेशा कि ये इस तरह से ये हिडन है क्यू, और सबकॉन्शियस माइंड में कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा 4 है, मीन्स m-5-1, तो 4 आ जाएगा आपका आंसर। अब आगे देखिए, तो अपन को पता है कि रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है जो इरेशनल नंबर में है उसको अपन रैशनल नंबर में लिखते हैं, वो होता है रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। ओके, ये इरेशनल नंबर में इसको रैशनल नंबर में कर रहे हैं। तो सपोज अपने पास है ये वैल्यू दे रखी है 5/√3 और ये है इस अपन ने इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखना ऊपर वाली वैल्यूज तो एज इट इज आ जाएगी, √3 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या है सपोज ये है यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर ये 2, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2,
अपने पास ये बेस सेम है, इन पावर को प्लस कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब 1 को अपन लिखते नहीं है तो क्या कर दिया, 5 रूट में 3 अपॉन 3, इस तरह से करते हैं। तो ये कंसेप्ट समझना कि रैशनलाइज क्यों होता है, क्योंकि अगर ये पावर है 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये क्या हो गया, प्लस होकर के ओनली 3 आ जाता है, इस तरह से। अब डिनोमिनेटर किसमें हो गया, रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर में आ गया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अगर सपोज अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है अपने पास है, ये है कि 5 अपॉन ये 6 है, बाहर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो अपन क्या कहेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 से, है ना, 3 की पावर 5 और नीचे भी है 6, 3 की पावर 5, क्योंकि अभी अपन ने कंसेप्ट समझा है। यहाँ पे 6 है तो ये क्या हो जाएगा, m-1 मतलब 5 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो गया आंसर। अब क्या करा इसको, अपन ने करा 5 मल्टीप्लाई में 6, 3 की पावर 5, है ना, ये हो गया। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अब ये हमेशा समझना, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। रूट का मतलब होता है 1/, अपना ये है यहाँ पर अपना 5 है, और अपन ने इंटू 6 रूट में 3/5 है। अब अपन ने क्या करा, 3 लिखा, यहाँ पे क्या है 3, इसकी पावर 1/6 मल्टीप्लाई में, अब ये है 3 की पावर 6 तो है ही, मल्टीप्लाई में 1/6 तो है ना, मल्टीप्लाई में 5 और है, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/6। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 6 रूट में 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 1/6, और यहाँ पे आया अपना मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5/6। यहाँ पे क्या समझना है कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना है, इसमें लॉजिक होना चाहिए कि 1/6 है। अगर सपोज अपना ये 5/6 ना होता, ये जब 3 की पावर 1/6 होता, ये भी 3 की पावर 1/6 होता, इनको ऐड करते 3 की पावर 2/6 होता, 2/6 में कैंसिल होके 1/3, 3 की पावर 1/3 आता, है ना। तो इस तरह से लिखा तो है, लेकिन क्यों लिखा है 1/3 आता, तो ये क्या होता अपना रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर में नहीं आता। तो इसको इस करने से, सॉल्व करने से, अब अपन किसके अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं आया ना अपना, किसके अकॉर्डिंग नहीं आया, कि जब अपन ये रख रहे हैं, पावर रख रहे हैं 1/6 सेम हो रहा है तब आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन 5/6 रख रहे हैं तो कैसे आएगा 1/6। अब बेस सेम है अपने, पावर मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगी, प्लस 5/6 करा तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 6/6, 6/6 होके 1 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 1। इट मीन्स ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, और रैशनल नंबर में आंसर आ गया। तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये है अगर अपना m, तो ये क्या है m-1। इस कंसेप्ट से ही रैशनल नंबर फिर इसका क्लियर होता है कि कैसे आ रहा है आंसर। अगर आप कह दे तो बस डायरेक्ट करा और इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो वो चीज सही नहीं है। और प्लीज, अब अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी रटने की जरूरत नहीं है, बस इसी कंसेप्ट से आप रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। बाय, प्लीज टेक केयर, बाय, टेक केयर।